नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 8 श्लोक 8। प्रहलाद उवाच न केवलं मे भवतश्च राजन् सवै बलं बलिनां च परेषां परे वरेमि स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः। स ईश्वरः कालौरुक्रमो सावोजसः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमस्वशक्तिभिः सृजत्यवत्यत्ति गुणत्रयेशः। नारायण। यह प्रसंग सत्याग्रह के स्वरूप को उद्भासित करने वाला है। स्वस्थ क्रांति को उद्दीप्त करने के लिए यह प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। एक और हिरण्यकशिपु हैं जो भगवान और भगवत भक्त से द्वेष करते हैं। दूसरी ओर प्रहलाद हैं जो भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान का यशोगान करते हैं। भगवत भक्ति ही उनके जीवन का रस रहस्य है। तथापि वे संबंध के निर्वाह में अत्यंत निपुण हैं, दक्ष हैं। हिरण्यकशिपु को पिता समझकर सम्मान करते हैं। उनके द्वारा उत्पीड़ित होने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, परंतु अवसर आने पर सत्य का सुव्यवस्थित ढंग से आर्योचित विधा से अवश्य ही प्रतिपादन करते हैं। उसमें कहीं समझौते की बात नहीं होती। यही सत्याग्रह का स्वरूप है। संबंध का निर्वाह करे व्यक्ति, लेकिन सत्य का पक्षधर हो। सत्य को किस प्रकार, कहाँ, किसके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए, इस तथ्य को भी जानता हो, इस कला में भी निपुण हो। प्रहलाद के पिता ने कहा कि तुमने अपने सहपाठियों को क्रीड़ा से उपरत करके भगवत भक्ति अध्यात्म का उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से वे सब तुम्हारे परिकर सहयोगी विष्णु के भक्त बन गए। तुमने हमारी शिक्षा पद्धति पर पानी फेर दिया। आखिर तुम किसके बल पर इस प्रकार का दुस्साहस करते रहते हो, यह बताओ। तुम्हें मेरे ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं है,
मेरी भृकुटी तनिक टेढ़ी हो जाती है तो त्रिभुवन के जितने देवता हैं वे भी अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हें मेरे महात्म्य का विज्ञान है, फिर ऐसा तुम साहस किसके बल पर करते हो यह बताओ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं जानता हूँ कि आपके जीवन में जो वाक शक्ति है वह भी परमात्मा की दी हुई है, जिन परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति के नियामक परमात्मा ही हैं। वे ही बलों के बल और बलवानों के भी बलवान हैं। मुझे भी उन्हीं का बल प्राप्त है, आपको भी उन्हीं का बल प्राप्त है। अंतर यह है कि मुझे इस तथ्य का बोध है और इस तथ्य के प्रति मेरी आस्था है। आपको इस तथ्य का बोध नहीं है और इस तथ्य के प्रति आपकी आस्था नहीं है। सत्य का बोध हो या ना हो, सत्य के प्रति आस्था हो या ना हो, सत्य तो सत्य ही है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने चराचर प्राणी हैं सबको भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल भगवान पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण विष्णु ही हैं। वे महापराक्रमी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, साक्षात काल स्वरूप हैं। ओजस्सह सत्व बलेन्द्रियात्मा, वे ओज हैं, बल हैं और सत इंद्रिय बल हैं, मनोबल हैं, देह बल भी हैं। इसका अर्थ है कि देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में जो ऊर्जा प्राप्त है वो भगवान की विद्यमानता से ही, भगवान के अनुग्रह से ही, धृति भी भगवत कृपा से ही प्राप्त है और इंद्रिय के माध्यम से जो विविध प्रकार का व्यवहार करते हैं वह भी भगवत कृपा से ही संभव है। भगवान त्रिगुणमयी माया शक्ति को द्वार बनाकर जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि में स्वयं को हेतु बनाते हैं। तीनों गुणों के स्वामी नियामक साक्षात श्रीमन्नारायण परब्रह्म परमात्मा ही सिद्ध हैं। आपने कहा तो मैंने बताया कि बलवानों के बलवान और सबके जीवन में बल का आधान करने वाले परमात्मा हैं। नास्तिकों के जीवन में भी जो नास्तिकता का उद्दीपन संस्थान है वही परमात्मा है। आस्तिकों के जीवन में भी जो आस्तिकता है वह परमात्मा प्रेरित ही है। जह्यासुरं भावमिमं त्वमात्मनः सर्वं मनोधत्स्व न सन्ति विषः ऋते जितादात्मन उत्पथस्थितान् तद्धिह्यनन्तस्य महत्समर्हणम्। अब उपदेश की शैली में हितोपदेश इसको कहते हैं। प्रहलाद ने कहा, पिताजी को पिताजी समझते हुए भी सतपथ का दर्शन कराया। यही आसुरम भाव मिमम त्वमात्मनः, पिताजी आपने जो अपने जीवन में आसुरी प्रवृत्तियों को पाल रखा है उसका त्याग कर दीजिए।
समम मनोधस्व न संति विद्विषः, समत्व को धारण कीजिए। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। अपने मन के अतिरिक्त सचमुच में कोई शत्रु नहीं है। मुझे आप शत्रु मत समझिए। आपने जो आसुर भाव को पाल के रखा है उसी के कारण आपके हृदय में दाह है, असहिष्णुता है, असमत्व की भावना है, उसका परित्याग कीजिए। ऋते जितादात्मन उत्पथ स्थितान तद्धिह्यनन्तस्य महत्समर्हणम्। बहुत बढ़िया। मन में जो सबके प्रति समत्व का भाव है, यही भगवान अच्युत की, अनंत की सबसे उच्च पूजा है, समर्चा है। समत्व दर्शन से बढ़कर और कोई दर्शन नहीं, समर्चा नहीं, प्रभु की सेवा नहीं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। भगवान सर्व हैं, सर्वगत हैं, सर्वोरालय हैं, सर्वातीत भी हैं। भगवान ही सर्व रूपों में उल्लसित विलसित हैं। जैसे कि स्वप्नावस्था में आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही वासना की प्रगल्भता, निद्रा दोष की प्रगल्भता के वशीभूत होकर ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है। स्वप्नावस्था में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल, स्थावर, जंगम, प्राणी, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव सर्व रूपों में आत्म चैतन्य ही मनोद्वार से उल्लसित होता है। ऐसे ही यहाँ प्रातीतिक विषमता है, वस्तुतः समता है। समत्व को धारण कीजिए। मिट्टी के विविध पात्र विविधता से युक्त, विविध अर्थक क्रियाकारिता से संपन्न परिलक्षित होने पर भी मृत्तिका की दृष्टि से एकत्व को प्राप्त हैं। ऐसे ही वेदांत वेद्य जो ब्रह्म तत्व है वो जगत का निमित्त और उपादान दोनों ही कारण सिद्ध है। सर्व रूपों में परमात्मा तत्व को ही उल्लसित समझिए। ऋते जितादात्मन उत्पथ स्थितात् तद्धिह्यनन्तस्य महत्समर्हणम्। उत्पथगामी उन्मार्ग में अनुरक्त जो मन है वही शत्रु है। कदाचित मन में समत्व को प्रतिष्ठित कर दिया तो भगवान की वही सबसे उत्तम समर्चा है। दस्योन पुरा सन विजित्य लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश। जितात्मनोज्ञस्य समस्य देहिनां साधो समोह प्रहवा कुतः परे। पहले कहा गया था सर्ण के स्थान पर सन आधा जो ण है उसकी आवश्यकता नहीं है। दिशो में जो दंत सकार उसको तालव्य करेंगे दिशो दशा। दो अशुद्धि है इस श्लोक में, जो हमारे पास ग्रंथ है उसको शुद्ध कर लेना चाहिए अगर आप में भी ऐसे ही पाठ है तो। 11वां दस्योन पुरा सन विजित्य लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश। जितात्मनोज्ञस्य समस्य देहिनां साधो समोह प्रहवा कुतः परे। बहुत बढ़िया है। जो पंच ज्ञानेन्द्रिय सहित मन पर विजय प्राप्त नहीं करते, ये तस्कर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। यही जीव को कुपथ की ओर अग्रसर करने वाले हैं और बाहर 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं या 10 दिशाओं को जीत भी लेते हैं। वे अवश्य ही मूढ़ हैं। इसका मतलब उत्तम कोटि की प्रज्ञा उनके जीवन में प्रतिष्ठित नहीं है।
लेकिन जो जितेंद्रिय आत्मा है, समस्त प्राणियों के प्रति समत्व बुद्धि जिनके जीवन में उल्लसित है, प्रतिष्ठित है, सर्वरूपों में भगवत तत्व की अभिव्यक्ति समझते हैं, वे अज्ञान संभव कामक क्रोधादि पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। अतः उन्हीं की संसार में जीत होती है। वे शत्रुओं पर, मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कई बार कहा कि गाढ़ी नींद हमको आपको सुलभ होती है प्रायः 5-6 घंटे नित्य ही। गाढ़ी नींद में जितने समय हम होते हैं उतने समय सर्दी गर्मी भूख प्यास किसी द्वंद्व की पहुंच हम तक नहीं होती, निर्द्वंद्व होते हैं। कामक क्रोधादि मनोविकारों की गति हम तक नहीं होती, निर्विकार होते हैं। अहमिच प्रसुप्ते, अहम के सो जाने पर द्वंद्वों की गति हम तक नहीं, मनोविकारों की गति भी हम तक नहीं होती है। जब तक अहम है तब तक द्वंद्व की प्राप्ति है, मनोविकारों की प्राप्ति है, तभी तक दुख की प्राप्ति है। यह सार्वभौम सिद्धांत है कि गाढ़ी नींद में दुख की गति नहीं है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार प्रकाश के बिना अंधकार का निवारण संभव नहीं। जहाँ दुखा भाव है वहाँ सुखोपलब्धि अवश्य है, आनंद की अभिव्यक्ति अवश्य है। मांडूक्य उपनिषद के अनुसार जीव गाढ़ी नींद में आनंद भुक्त, साक्षात आनंद का भोक्ता होता है। स्वप्रकाश जो आनंद है वह तो आत्मा है, भोग्य नहीं है। लेकिन गाढ़ी नींद में अविद्यावृत्ति पर वही उल्लसित, विक्षेप शून्य अविद्यावृत्ति पर वही अभिव्यक्त होकर भोग्य बन जाता है। जैसे निर्मल निश्चल जल के माध्यम से अपना मुखचंद्र अपने लिए दृश्य बन जाता है, वैसे ही स्वप्रकाश आनंद जो कि भोग्य नहीं है, वह निर्मल निश्चल चित्त पर या गाढ़ी नींद में मलिन सत्वात्मिका अविद्यावृत्ति पर अभिव्यक्त होता है। उसी आनंद के हम भोक्ता होकर आनंद भुक कहे जाते हैं। मैंने कई बार उदाहरण दिया होगा पहले, एक गन्ना, एक क्षुदंड आपको कोई दे दे, चूसने में श्रम होगा, समय लगेगा, दांत अगर दुर्बल हैं तो दांत टूटने की संभावना होगी, छिलके से मोट छिलने की संभावना होगी। लेकिन उसी गन्ने को पेल कर एक गिलास कोई गन्ना का रस दे दे, एक गिलास रस, बहुत ही प्रेम पूर्वक अनायास बिना श्रम के उसको घट कर जाएंगे, पी जाएंगे। तो विषय के द्वार से आनंद की समुपलब्धि मनोराज्य में, स्वप्नावस्था में, जागर दशा में होती है। गाढ़ी दिशा में, गाढ़ी नींद में, गाढ़ी नींद की दशा में साक्षात आनंद ही भोग्य होता है। साक्षात आनंद ही भोग्य होता है। विषय के द्वार के बिना साक्षात आनंद ही भोग्य होता है। यही उपाधि की चमत्कृति है। जो आनंद स्वरूप आत्मतत्व भोग्य नहीं है, वह अविद्यावृत्ति पर, विक्षेप शून्य अविद्यावृत्ति पर अजस्र अभिव्यक्त होकर हमारा भोग्य बन जाता है। ये विचित्र तथ्य है। आनंद हमारा भोग्य बन जाता है, यह विचित्र तथ्य है। पंचदशी नामक जो वेदांत का ग्रंथ है, प्रथम जो प्रकरण, उसमें तो पूरे ग्रंथ की भूमिका है, एक प्रकार से वह सारांश रूप ही है। लेकिन फिर भी प्राधान्य नव्यपदेश की दृष्टि से विचार करें तो पंचदश का अर्थ होता है 15। 5 के जो प्रारंभिक प्रकरण हैं वे विवेक प्रधान, विवेक प्रधान है, सत प्रधान है।
दीपक प्रधान मध्य के 5 प्रकरण हैं चित्त प्रधान, और अंतिम जो 5 प्रकरण हैं आनंद प्रधान। और 15 प्रकरण के माध्यम से या 15 प्रकरणों के माध्यम से आत्मा की अद्वितीयता को सिद्ध किया गया है। आत्म तत्व सदाद्वैत है, चिदाद्वैत है, आनंदाद्वैत है, अर्थात अद्वितीय सच्चिदानंद का नाम ही आत्मा है। पूरी पंचदशी में 1571 या पूरी पंचदशी में 15 प्रकरण हैं। 15 प्रकरणों का सारांश यही है कि आत्मा अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप है। सदाद्वैत, चिदाद्वैत, आनंदाद्वैत की सिद्धि पंचदशी कार ने की है। वेदांत का यही स्वरूप है। पंचदशी का अध्ययन कर लिया तो प्रमेय पक्ष पूरा हो गया। वेदांत परिभाषा का अध्ययन कर लिया तो प्रमाण पक्ष में प्रवेश हो गया। 2 प्रकरण विषय और प्रयोजन अंत में हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रमाणों का वर्णन है तो प्रमाण और प्रमेय दोनों सध जाए तो व्यक्ति क्या होता है, सुदृढ़ हो जाता है, उसकी निष्ठा अडोल हो जाती है, अभिकम्प योग से युक्त हो जाता है। प्रमाण का पक्ष प्रायः दुर्बल रहता है, बहुत कठिन होता है। आजकल हम लिख रहे हैं प्रमाण पारिजात वेदांत सम्मत जो प्रमाण हैं उन पर ग्रंथ लिख रहे हैं। वेदांत परिभाषा आदि के अनुसार हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि पंचदशी कार ने भी प्रश्न उठाया कि सांख्यवादी आत्मा को सच्चित मानते हैं, आनंद स्वरूप नहीं मानते। उनसे पूछा जाता है कि जब सच्चित मान ही लिया आत्म तत्व को तो आनंद स्वरूप मानने में आपको क्या वेदना है, क्यों नहीं आप मानते? जबकि योग प्रस्थान के अनुसार, योग दर्शन पर जो व्यास भाष्य है उसके अनुसार योगी आत्मा को सच्चित आनंद तीनों ही मानते हैं। शेश्वर सांख्यवादी हैं योगी, ईश्वर को भी क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट पुरुष विशेष के रूप में ख्यापित करते हैं। लेकिन सांख्यवादी अनीश्वरवादी कहे जाते हैं और वे आत्मा को सच्चित मानते हुए भी आनंद नहीं मानते। उसके पीछे एक रहस्य है। वो रहस्य क्या है? अंतिम जो 5 प्रकरण हैं पंचदशी में, उसका सारांश मैं बता रहा हूँ, सावधान। सांख्यवादियों का पक्ष यह है कि आत्मा को अगर आनंद स्वरूप मान लेंगे तो आनंद भोग्य नहीं सिद्ध होगा। आनंद बने रहिए, जब भोग्य सिद्ध नहीं होगा तो फिर आनंदोपलब्धि नहीं होगी। विचित्र बात है, मिश्री को मिश्री का स्वाद कहाँ मालूम है। कमल यद्यपि स्थावर प्राणी है, स्थावर प्राणी, लेकिन उसे अपने पराग मकरंद का बोध कहाँ है। विचित्र बात है, जो मधुकर होते हैं, भ्रमर होते हैं, उनमें पराग मकरंद नहीं, कमल के पराग मकरंद का आस्वादन करते हैं। पराग से भी प्रत्यक पदार्थ का नाम है मकरंद। जब कोई भंवरा मकरंद का आस्वादन करता है तो पराग में भी उसकी वृत्ति नहीं जाती। उपनिषदों में यह तथ्य उद्भाषित किया गया है। तो भ्रमर पराग मकरंद का रसिक है, लेकिन स्वतः उसमें पराग मकरंद नहीं। कमल पराग मकरंद से युक्त है, लेकिन स्वयं वह भ्रमर नहीं। यही एक विचित्र बात है। मिश्री मिठास से युक्त है, लेकिन मिश्री को मिठास का क्या पता कि कितनी मीठी हूँ, कुछ नहीं पता। जो भोक्ता होते हैं वे मिश्री का आस्वादन करते हैं। सांख्यवादियों ने कहा कि अगर हम आत्मा को आनंद स्वरूप समझ लेंगे
तब आत्म तत्व भोग्य नहीं होगा। भोग्य नहीं होगा का अर्थ आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जब आनंद की अनुभूति नहीं होगी तो दुख से संतप्त ही बने रहेंगे। इसलिए आत्मा को आनंद स्वरूप मानना उचित नहीं। तब सिद्धांत पक्ष से कहा गया, ठीक है, आत्मा को आप आनंद स्वरूप नहीं मानेंगे तो सत्व गुण को आनंद का अभिव्यंजक न मानकर आनंद स्वरूप ही आप मानेंगे। जब सत्व गुण को आनंद स्वरूप न मानकर, आत्मा को आनंद स्वरूप न मानकर, सत्व गुण को आनंद का अभिव्यंजक न मानकर आनंद प्रद या आनंद स्वरूप मानेंगे तो कभी सत्व गुण का संयोग होगा, कभी वियोग होगा। अयोग के गर्भ से जो संयोग टपकता है, वियोग रूप गर्त में जाकर वह समा जाता है। इस दृष्टि से फिर दुख ही हाथ लगेगा। बड़ी विचित्र गाथा है। आत्मा को आनंद स्वरूप माना तो आत्म तत्व भोग्य नहीं हो सकता। आनंद को लेकर दीनता दरिद्रता बनी ही रहेगी। और अगर आत्मा को आनंद स्वरूप नहीं माना, सत्व की भूमिका में आनंद की अभिव्यक्ति अभीष्ट विषय का इंद्रियों से अधिगम होने पर, संस्पर्श होने पर विषय इंद्रिय संयोगज आनंद की समुपलब्धि मानेंगे तो क्या होगा? वो आनंद आगमापायित्व से युक्त होगा, नश्वर होगा। आगमापायिनो नित्याः, इसका अर्थ आनंद की गाथा दूर रहेगी। अयोग के गर्भ से जो संयोग टपकता है, वियोग रूप गर्त में जाकर वो संयोग समा जाता है। ऐसी स्थिति में फिर हो क्या? तब वेदांती कहते हैं, आखिर आपने आत्मा को चिद्रूप क्यों माना? चिद्रूप होने पर भी तो आत्म तत्व अनुभाव्य नहीं हो सकता है। तो अनुभव स्वरूप आत्म तत्व है, वो अनुभाव्य नहीं हो सकता है। तो अभिव्यंजक संस्थान की बलिहारी है, विशेषता है कि आत्म तत्व चिद्रूप होने पर भी अंतःकरण के माध्यम से, अंतःकरण की वृत्ति के माध्यम से व्यक्त हो जाता है। ऐसे आत्मा को स्वरूप से आनंद स्वरूप मानिए। और भोक्तृत्व की सिद्धि कैसे होगी? स्वरूपभूत आनंद जब शुद्ध सत्वात्मिका या मलिन सत्वात्मिका वृत्ति के माध्यम से अभिव्यक्त होगा तो आनंद हमारा भोग भी हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? दर्पण के माध्यम से मुख को देखा, दर्पण का आलम्बन नहीं लिया तो अभी मुख तो विद्यमान है ही। ठीक इसी प्रकार से आत्मा को आनंद स्वरूप मानना चाहिए। सांख्यों ने कहा था, अगर आत्मा को आनंद स्वरूप मानेंगे तो आनंद भोग्य नहीं सिद्ध होगा। वेदांतियों ने कहा, अगर आत्मा को आप आनंद स्वरूप नहीं मानेंगे, सत्व गुण को या अभीष्ट विषयेंद्रिय संयोगज सुख को आनंद मानेंगे तो आगमापायी होने के कारण जब उस आनंद का वियोग होगा तब दुख होगा। आनंद की प्राप्ति के लिए भी कष्ट झेलना ही पड़ेगा। संयोग काल में भी वियोग की भावना बनी रही तो संयोग काल में भी आनंद दुखप्रद ही एक प्रकार से सिद्ध होगा। इस प्रकार से आत्मा को आनंद स्वरूप भी मानने की आवश्यकता है। यहाँ पर कहा गया कि जो जितेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रियों पर संयम है, मन पर अंतःकरण पर संयम है, कर्णग्राम जिनके वश में है, काम क्रोध आदि की दास्ता नहीं है, वे सदा सुखरूप होते हैं। एक विचित्र बात, सदा सुखरूप होते हैं का अर्थ क्या हुआ? निर्मल निश्चल अंतःकरण के माध्यम से सुखरूप आत्म तत्व की उनके हृदय में अजस्र अभिव्यक्ति होती रहती है। सुखमस्यात्मनोरूपम, आत्म तत्व सुख स्वरूप है। लेकिन कर्णग्राम अगर शुद्ध हो, समाहित हो तो उसके माध्यम से सुखरूप आत्मा की अभिव्यक्ति भी होती है। इस प्रकार आनंद स्वरूप आत्मा को मानने पर भी आनंद भोग्य हो सकता है। जैसे ज्ञान स्वरूप आत्मा को माना तो साक्षात आत्म तत्व अनुभव का विषय न होने पर भी
प्रतिफलन के रूप में, वृत्ति ज्ञान के रूप में वह अनुभव हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा को आनंद स्वरूप मानना चाहिए, यह कहा। इसका अर्थ क्या है? बहिर्मुखता की दशा में बाहरी व्यक्ति की, बाहर से कोई कितना भी पराक्रमी हो, अन्यों पर विजय प्राप्त करने पर भी अगर उसने अपने जीवन में जो कामक क्रोधादि 10 जो हैं शत्रु हैं उन पर विजय नहीं प्राप्त की तो पराजित ही मान्य है। अब ये देखिए, तथ्य का प्रकाश कर दिया, पक्षपात शून्य होकर प्रहलाद ने। उसका फल पिता के द्वारा क्या प्राप्त होगा, वहाँ तो घटना घट चुकी है, यहाँ अब पिता का आक्रोश समझिए। देखिए, हिरण्यकशिपुरुवाच, हिरण्यकशिपु ने कहा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो असहमति योग्य हो, लेकिन एक कह दिया आसुरम भाव इमं त्वम आत्मानम आत्मनः जहि। आसुर भाव का परित्याग कीजिए पिताजी, असुर तो कह ही दिया आसुर भाव का परित्याग कीजिए, इसका मतलब देवी संपत्ति को अपनाइए और अजितेंद्रीय के आजीवन कोई जीवन है। हिरण्यकशिपु ने कहा, व्यक्तम त्वं मर्तु कामोसि योतिमात्रं विकथसे मूर्षूणाम हि मंदात्मन ननुस्युर्विप्लवा गिरः। देखिए, बहुत विचित्र सत्य संभाषण, सत्यम शिवम सुंदरम का कथन भी आक्रोश का विषय बन गया। विचित्र बात। मंदात्मन का, अरे बुद्धिहीन। देखिए, बुद्धिहीन कौन? हिरण्यकशिपु या प्रहलाद? लेकिन हिरण्यकशिपु के दृष्टि में प्रहलाद बुद्धिहीन, मंदात्मन कह दिया, अरे मंद बुद्धि। अब तेरे चिल्लाने की विकथ से जैसे चिड़ियाँ चाह करती हैं, चाहकने की पराकाष्ठा हो गई। उर्दू वाले कहेंगे हद हो गई, तुमने हद कर दी मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया। अब क्या है? मर्तु कामोसि, तू अब शीघ्र ही मेरे हाथों मरना चाहता है। बढ़िया। मर्तु कामोसि अर्थात तेरी मौत अब सन्निकट है, शीघ्र ही तुमने अपने मरने की तैयारी कर ली। फिर आगे क्या कहा? मुमूर्षु नाम ही ननुस्युर विप्लवा गिरा। तो झटपट मरने की स्थिति में होता है मरने के कगार पर होता है, तेरी जैसी बातें किया करता है, बकवास करता है उर्दू में कहें तो। इस प्रकार का बकवास करने वाला झटपट मानो मरने ही वाला है, फिर मुझ जैसे व्यक्ति के सामने। बड़ी विचित्र बात। विषय निम्ब, तुलसीदास जी ने कहा कि उसे कटु नहीं लगता। पित्त रोग से आक्रांत जब जिह्वा हो जाती है, मिश्री चखने के लिए दीजिए तो मन करता है थूक दूं, और थूक भी देता है वह। विचित्र बात। मिश्री मीठी होती है लेकिन वो कड़वी लगती है, और नीम के पत्ते जो होते हैं उसको मीठे लगते हैं। बड़ी विचित्र बात। एक था कोई 10-12 साल पहले मैंने देखा, दंडी स्वामी हो गया है, कोई एक विचित्र व्यक्ति था, घर वर छोड़ के आ गया था, और शायद कोई व्याकरणाचार्य या क्या, वो तम्बाकू खाया करता था ऐसे। पूज्य गुरुदेव के पास आया था तो मुझे पित्त उभर आया था। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज से मैंने संकेत किया
उन दिनों उल्टी बार बार होती थी, पित्त का बहुत प्रकोप रहता था। रुपये पैसे नहीं होते थे संतरा आदि पावें, और हर प्रकार का भोजन पचता नहीं था। प्रायः आश्रमों में मिर्च इत्यादि का ज़्यादा प्रयोग होता है। भोजन किया, उल्टी हो गई। सौंफ रखता था। चिन्मयानंद जी से मैंने कहा कि थोड़ा सौंफ, लखनऊआ सौंफ का अर्थ क्या होता है? छोटी आयु के जो सौंफ होते हैं उसी को लखनऊआ सौंफ के नाम पर व्यापारी खूब महंगे बेचते हैं। परिपक्व होने से पहले जो जीरे के समान सौंफ के दाने होते हैं वो ऐसे कर रहे थे। उसको हुआ कि हमको ये मना करते हैं तम्बाकू खाने से, स्वयं ये खाएंगे। हमारे गुरु भाई चिन्मयानंद जी ऐसे कर रहे थे, उसने ऐसे बढ़ा दिया। हमने संकेत किया कि इसके दे दीजिए। उन्होंने थोड़ा पकड़ाया, उसने उसे तम्बाकू समझ के मुंह में लिया। उल्टी का बेग हुआ, वो ऊपर से जंगले से फेंक दिए। हमने कहा क्या हुआ? धोखा धोखा। हमने क्या हुआ जी? वो सौंफ निकला। मैंने सोचा कि हमको आप डांटते हैं, स्वयं आप क्या करते हैं, तम्बाकू पाते हैं, इनसे कहा तम्बाकू दो। तो हमने कहा सौंफ आप नहीं जानते, तम्बाकू खाने वाले को सौंफ दिया जाए तो उल्टी हो जाती। अलग अलग जलवा है, अलग अलग विचित्र बात। तम्बाकू खाने वालों को, जो तम्बाकू नहीं खाता उसे, पवन जी तम्बाकू खाते हो? नहीं। जो तम्बाकू नहीं खाता उसे तम्बाकू दे दें तो उल्टी हो जाए, और जो तम्बाकू खाने का रसिक है उसे क्या दे दें? सौंफ दे दें तो उल्टी हो जाए। तो यही विकट बात। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, पित्त, वाचस्पति मिश्र जी ने भी इसको लिखा है, पित्त रोग से आक्रांत जब जिह्वा होती है तब मिश्री थूकने की इच्छा होती है। नीम के पत्ते मीठे लगते हैं, लेकिन मिश्री जहाँ मीठी होती है वहाँ शीतल भी होती है। अगर आस्थापूर्वक कड़वी लगने पर भी बार बार मिश्री चूसता रहे तो मिश्री क्या करेगी? पित्त रोग को शांत कर देगी। पित्त रोग से आक्रांत जिह्वा को जब शीतलता प्राप्त हो जाएगी मिश्री से, तो मिश्री में जो स्वाभाविक मिठास है उसकी अनुभूति होने लगेगी। ऐसे ही बहुत से लोग, नाम नहीं लूँगा, इसीलिए दुश्मन हो गए कि मैंने कहा कि मठ में रहते हो, ब्रह्मचारी हो, कोई काम धाम नहीं, कथा सुना करो, हमको श्रोता की क्या कमी। लेकिन उसने समझा इससे ज़्यादा अपमान क्या होगा, वो शत्रु हो गया। ये कलयुग है। देखो कि कोई अपना हित सुन भी नहीं सकता, कोई अपना हित सुन भी नहीं सकता, हितैषी को दुश्मन मान लेता है व्यक्ति। उपद्रवी व्यक्ति जितने होते हैं उनका स्वभाव होता है जिससे उनका बुरा होगा, 50 बार नरक में जाएंगे, विष्ठा के कीड़े बनेंगे, वो सब तैयार रहते हैं, लेकिन अपना हित भी सुन नहीं सकते, सह नहीं सकते। किसी के प्रति आस्था की कसौटी क्या है? अगर आप किसी को हितैषी मानते हैं, हितज्ञ मानते हैं, वो आपके हित में तत्पर भी है, समर्थ भी है, तो उसकी बात कहीं ना कहीं आँख मूंद के तो माननी पड़ेगी। आखिर सबसे पहले ए ही क्यों, सबसे पहले ओ ही क्यों, सबसे पहले एक ही क्यों? अगर विद्यार्थी यहीं पूछ दे तो क्या कहा जाएगा? चुप रहो, अभी सीखो। गुरुजी सबसे पहले ओ ही क्यों, गुरुजी सबसे पहले ए ही क्यों, गुरुजी सबसे पहले वन क्यों, गुरुजी सबसे पहले एक क्यों? वहाँ कहा जाएगा आस्थापूर्वक पढ़ो, अभी क्यों का प्रश्न नहीं है। कहीं न कहीं व्यक्ति को समर्पित होना पड़ता है। क्या? कहीं न कहीं समर्पित होना पड़ता है। कम से कम जो आपके हितैषी हैं, हितज्ञ हैं, उनके वचन में तो विश्वास कीजिए। नहीं तो यार दोस्त तो 50 बार नहीं, अरबों बार मिले होंगे अनादिकाल से, सब मरे, आपका शरीर भी गया, फिर वह नरक का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो मैंने प्रहलाद के बारे में यह कहा, प्रहलाद ने कौन सी गाली दे दी? सबके हित की बात कही, लेकिन क्या कहा हिरण्यकशिपु ने? ए मंद बुद्धि,
लगता है तेरे मौत के समय आ गए हैं। तेरे समान बकवास वही करता है जिसके मौत के क्षण नज़दीक आ जाते लो। इसका अर्थ क्या है? जीव है। और एक में उस बात को ध्यान में रखिए, कौन बोल रहा है? हिरण्यकशिपु। घटना की दृष्टि से तो बोल चुका, कथा की दृष्टि से कौन बोल रहा है? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु कौन था? जय विजय में एक थे ये, जय विजय भगवान के पार्षद थे, भगवान की कथा सुनने में विभोर होते थे। उसकी यह दशा है कि आज भगवान का नाम बेटे ने ले लिया तो उसको मारने के लिए उद्यत हो गया। इसका अर्थ क्या है? ऊधो कर्मन की गति न्यारी। ऊधो कर्मन की गति न्यारी, बहुत ऊंची बात है। ऊधो कर्मन की गति न्यारी। पुरी के एक दो व्यक्ति, हमारे सब लाडले प्यारे हैं, एक दिन में 2 बार दर्शन नहीं करते थे यहाँ करके तो बेचैन हो जाते थे। हमारा कोई नाम ले तो बेचैन हो जाते। पुण्य की पूंजी जब तक थी, एक दिन में 2 बार नाम में छटपटाते रहते थे किसी कारण से। अब कोई इधर आने के लिए प्रेरित करे तो अपार वेदना होती है। ऊधो कर्मन की गति न्यारी। जो कभी वैकुंठ में वैकुंठनाथ का यशोगान सुनते रहते थे अलमस्त होकर, आज अपने बेटे के मुख से भगवान का यशोगान, अपने हित की चर्चा सुन करके बेटे को मारने के लिए उद्यत। इसलिए किसको दोष देंगे? बहुत सावधान रहना चाहिए। क्या आज जो राम राम कर रहा है, कल राम नाम सुन करके मारने दौड़ सकता है। ऊधो कर्मन की गति न्यारी। इसलिए झटपट क्या करना चाहिए? पात्रता अर्जित करके भगवत तत्व का विज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, भगवान श्री कृष्ण का वचन, 4वां अध्याय। जब तक उस स्थिति को नहीं प्राप्त करते तब तक भक्त होकर भी भगवान के शत्रु हो सकते हैं। आज भगवान का यशोगान किए बिना नहीं रह सकते, कल भगवान का यशोगान सुनाने वाले को मारे बिना नहीं रह सकते। ऊधो कर्मन की गति न्यारी। अब आगे, व्यक्तम त्वं मर्तु कामोसि योति मात्रम विकथसे मुमूर्षूणाम ही मंदात्मन अनुस्युर्विप्लवा गिरः। विप्लव गिर, इस प्रकार का बकवास, इस प्रकार विप्लवकारी वाणी, विप्लवकारिणी वाणी तो जैसा मरणासन व्यक्ति ही करता है। इसका मतलब अब तेरी मौत सन्निकट है। ये क्या है? ये उल्टी भाषा होती है, असुरों की भाषा। जब वो कहता है तेरी मौत निकट है अब, तो समझना चाहिए उसका अर्थ क्या होगा पलट के? तुझसे भिड़ने के कारण अब मेरी मौत सन्निकट। उलट करके अर्थ होता है फिर। किसकी मौत निकट? प्रहलाद की मौत निकट या हिरण्यकशिपु की मौत निकट? लेकिन सर्वथा विपरीत बुद्धि होती। अब नरसिंह भगवान मार डालेंगे थोड़ी देर में। अरे वो दुष्ट, तेरी मौत अब निकट है। इसका अर्थ विपरीत भाषा ही बोलता है ना। शापित व्यक्ति है ना, शापित व्यक्ति की मति विपरीत हो जाती है। बस तुझसे टकरा कर अब मैं मरने ही वाला हूँ। अर्थ अंदर का यही होगा, बाहर से बस मेरी भावना के विरुद्ध है। अध्यात्म को उपदेश करने वाला, विष्णु का यशोगान करने वाला, अब तू मरने ही वाला है। 2 क्षण का तेरा जीवन है। यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर आलेहो, मदन्यो जगदीश्वर वासव यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अब हो गई परीक्षा, बहुत बढ़िया। चित्त सुखी का मंगलाचरण, इसी के आधार पर चित्त सुखी का मंगलाचरण। चित्त सुखी
चित सुखाचार्य प्राचीन है या ये चित सुखाचार्य, सुरेश्वराचार्य के बाद चित सुखाचार्य, भगवान वेदव्यास। ये देखिए घटना बहुत पहले। चित सुखाचार्य चित सुखी में मंगलाचरण लिखते हैं, उसका भाव क्या है? भगवान कहाँ हैं? सर्वत्र है। कौन है? सर्वरूप है। दुर्मुह हैं प्रहलाद ने इसके अनुसार प्रतिज्ञा की। हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा रक्षक विष्णु कहाँ रहता है? पिताजी कहाँ नहीं रहता। कौन है? कौन नहीं है? सर्वत्र है, सर्वरूपों में वही है। यही तो एक विचित्र बात है। नैयायिक पंचावयव वाक्य मानते हैं, वेदांती 3 अवयव वाला वाक्य मानते हैं। वेदांत परिभाषा के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। दुर्मुह बालक 5-6 साल की आयु वाला बालक ने प्रतिज्ञा कर दी, भगवान सर्वत्र हैं पिताजी, सर्वरूप हैं, जिसके बल पर मैं गरजता हूँ वो सर्वत्र है, सर्वरूप है। भगवान ने सोचा कि अब इसको नैयायिक मत बनाओ, हेतु इत्यादि का आलम्बन नहीं, मैं सिद्ध कर दूंगा प्रयोगशाला में। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अमुक रेशियो में मिलने पर जल बनता है। फिर प्रयोगशाला में जा कर के अध्यापक अमुक रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर जल बना के दिखा देते हैं, बच्चे को विश्वास हो जाता है। फिर अमुक विधा से जल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में परिणत भी कर देते हैं प्रयोगशाला में। तो बच्चे ने क्या की? प्रतिज्ञा की, मेरे इष्टदेव सर्वत्र हैं, सर्वरूप हैं। एक खंभे में भी है तेरा इष्ट? हाँ महाराज। बस खंभे से प्रकट हो गए, प्रहलाद की प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी। सर्वत्र हूँ, जिस खंभे में भी, जड़ खंभे में भी हूँ, और सर्वरूप हूँ। एक कालावत से दिन ऊर्ध्व आधा शरीर का भाग नरसिंह के रूप में दिखा दिया। प्रहलाद की प्रतिज्ञा की, प्रहलाद ने पूर्ति किसने की? भगवान नरसिंह ने। हाँ। मैंने संकेत किया कि हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं किसके बल पर? भगवान के बल पर। प्रतिज्ञा हम करते हैं, पूर्ण कौन करते हैं? प्रतिज्ञा किसने की? भीष्म जी ने। आज अगर हरिहु शस्त्र गाऊं तो लाजू गंगा जननी को, संतन सुख न कहूँ, सुत न कहूँ। भगवान के भक्त विपक्ष से युद्ध करने वाले हैं भगवान के भक्त भीष्म जी ने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मैं निहत्था रहूँगा, अर्जुन मुझ निहत्थे को लोगे या एक अक्षौणी नारायणी सेना को? आप निहत्थे को लूँगा, मैं निहत्था युद्ध नहीं करूँगा। ठीक है, सारथ का काम तो कर ही सकते हैं आप। भीष्म जी उधर भक्त हैं, भक्त की प्रतिज्ञा है, आज अगर मैं भगवान को शस्त्र न कहा दूं तो गंगा माता का पुत्र न कहा जाऊं, माँ के दूध को लज्जित करने वाला सिद्ध हो जाऊं, संतन सुख न सुत न कहूं। बहुत बढ़िया। अब एक विचित्र बात थी, सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन संबंध के पक्षधर, चल रहा है ना संबंध का निर्वाह और सिद्धांत का निर्वाह। यहाँ क्षात्र धर्म का निर्वाह भी है, संबंध का निर्वाह भी है। आखिर विपक्ष से सही हैं तो पितामह। जब छोटे थे अर्जुन तब तात तात भीष्म जी को कहते थे। छोटे थे मतलब 15 साल से ऊपर ही, 15 साल तक तो वन में ही रहे। उसके बाद पांडु जी के शरीर छोड़ने के बाद लाए गए, ऋषियों ने लाकर हस्तिनापुर में रखा। तात तात कहते थे भीष्म जी को। तो भीष्म जी कहते थे अरे तात, तेरे तात का भी मैं तात। संस्कृत में कैसा शब्द है, ऊपर नीचे मध्य तीनों जगह वो प्रयुक्त हो जाता है। तात पिता को भी कह सकते हैं, पुत्र को भी कह सकते हैं, पितामह को भी कह सकते हैं। तात तात तात। तो भीष्म जी कहते थे तात तेरा पिता नहीं, तेरे पिता का भी पिता। अर्जुन कहते तात तात
भीष्म जी कहते थे, अरे तात, मैं तेरे तात का भी तात अरे पोता, मैं तेरे पिता का भी पिता। यह वो, लेकिन प्रतिज्ञा कर ली, मैं भगवान को अस्त्र ग्रहण करने के लिए बाध्य कर दूंगा। जब श्री कृष्ण भगवान को तीक्ष्ण बाणों के द्वारा, पवन जी, हाँ एकदम तीक्ष्ण बाणों के द्वारा पिता में विद्ध कर देते, तब अर्जुन को आक्रोश आता, 5-7 तीखे बाणों का प्रयोग भीष्म पर कर देते थे। अर्जुन के लिए लिखा है मृद युद्ध। द्रोणाचार्य सामने आ जाते, कृपाचार्य सामने आ जाते, भीष्म पितामह सामने आ जाते तो मृद युद्ध, बस हल्का फुल्का बाण चला देते, आखिर पूज्य हैं। जब अर्जुन को बीधने लग जाते तो भगवान श्री कृष्ण कुपित हो गए, लगा कि मेरे आँखों के सामने, मेरी आँखों के सामने अर्जुन को ये मार ही डालेगा। झटपट रथ का टूटा हुआ चक्का लेकर ही दौड़े। भीष्म जी बहुत प्रसन्न हुए, आइए आइए, मारिए मारिए, मैंने प्रतिज्ञा की थी, ओहो भक्त वत्सल, आपके हाथों मर के मैं सदगति को ही प्राप्त होऊंगा, इससे बढ़िया क्या गति होगी। आइए, मेरी प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ के मेरी प्रतिज्ञा को चरितार्थ की। इसलिए कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। इसका अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी वाले क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच है ये, डायरेक्ट स्पीच नहीं। व्याकरण में भूल गया अंग्रेजी का, पहले व्याकरण अंग्रेजी का बहुत अच्छा माना जाता था मेरा। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन, तू मेरी ओर से प्रतिज्ञा कर। कौन्तेय प्रतिजानी, मैं प्रतिज्ञा नहीं करूँगा, मैं तो समय आएगा तो प्रतिज्ञा तोड़ भी दूंगा, भक्त वत्सल हूँ। जब तू प्रतिज्ञा करेगा तो तेरी प्रतिज्ञा को टूटने नहीं दूंगा। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कहेंगे? अर्जुन कहेंगे, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता न मे भक्त प्रणश्यति। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। ये अर्जुन तो प्रतिज्ञा की कर, क्या कर? न मे भक्त प्रणश्यति को क्या? भगवान के भक्त का प्रणाश, नाश नहीं होता। तब क्या होगा? तेरी प्रतिज्ञा होगी तो मैं उसका निर्वाह करूँगा, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं तोड़ दूँगा भविष्य में, तब भीष्म जी के सामने। इसीलिए यहाँ क्या कहा? क्वासव यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। बहुत बढ़िया। यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मंदोन्यो जगदीश्वर है। अरे अभागा, मंद भाग्य, बताओ प्रहलाद जी की दृष्टि में कौन अभागा है? हुआ हिरण्यकशिपु भाग्यहीन वही होगा ना जो भगवान का भजन नहीं करेगा। और हिरण्यकशिपु की दृष्टि में अभागा कौन? मंद भाग्य कौन? प्रहलाद। जब उसको परमात्मा नहीं मानेगा, हिरण्यकशिपु परमात्मा नहीं मानेगा, विष्णु को परमात्मा मानेगा, वह अभागा होगा। वो ये कहा मंद भाग्य, अय अभागे, मेरे अतिरिक्त किसको तुमने जगदीश्वर मान रखा है? मैं ही जगदीश्वर हूँ, जगत का स्वामी हूँ। मैं देखना चाहता हूँ तेरा जगदीश्वर कहाँ है। अच्छा, तो क्या वह सर्वत्र है जैसा तू कहता है? हाँ, अगर है तो इस खंबे में, जो सामने खंबा था, लकड़ी का था या सीमेंटेड था या पत्थर का था स्वामी खंडानंद महाराज कहते थे काष्ठ का था अब देखेंगे कैसा था पत्थर का था या काष्ठ का था, जो भी था, खंभा तो था ही। इस खंबे में दिखता क्यों नहीं? बड़ी विचित्र बात। आकाश सर्वत्र है तो खंबे में क्यों नहीं दिखता जी? जो सर्वत्र है वो खंबे में दिख ही जाए, यहाँ पर दिख ही जाए, आँख का विषय हो ही जाए। लेकिन त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद के अनुसार बहुत बढ़िया,
भगवान सर्वव्यापक होने पर भी अगर साकार न हो तो आकाश के समान जड़ ही सिद्ध हूँ। अगर तेरा ईश्वर सर्वत्र है, इसका अर्थ अपनी ओर से कल्पना करनी चाहिए। बोल तेरा ईश्वर कहाँ है जिसके बल पर तू गरजता है? ये नाटक जैसा हो रहा है क्या प्रवचन? अभिनय मन जैसा हो रहा है क्या? नहीं। अच्छा, अब हमको ऐसा है ना कि दो रस सधे हुए हैं। कौन? शांत रस और वीर रस। तो वीर रस को मैं छिपा के रखता हूँ, शांत रस। लेकिन दार्शनिक प्रवचन वीर रस में करना प्राय नहीं देखा जाता, तो दार्शनिक प्रवचन वीर रस में हो जाता है यहाँ। करुण रस मेरा अंतरंग विषय है। जीवन में जितने घाव दर्द क्या, वो सब अंदर ही अंदर। क्या पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, पहले बचपन में लोग गाते थे। हाँ, पूरे तो करुण रस अंदर ही अंदर तत्व ज्ञान रूपी आग से उसको पचाता रहता हूँ। है मूल में करुण रस ही, लेकिन वो करुण रस कभी प्रकट नहीं होने देता। और कौन सा रस है? वीर रस। तो ऑप्शन कौन हूँ? सन्यासी हूँ, दंडी स्वामी। तो दंड तो है परशुराम जी का, दंडी स्वामी हूँ, शंकराचार्य हूँ। तो वीर रस भी फिर आगे एक ही रस हमारे लिए रह गया, शांत रस, दार्शनिक पक्ष को। लेकिन विरोचित भाव से उसे भी व्यक्त करने की बात है, इसीलिए। अच्छा, तू बोलता है कि तेरा परमात्मा सर्वत्र है, इस खंभे में क्यों नहीं दिखता? क्वा सौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते सोहम विकथमानस्य शिरः कायात् धरामि ते गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, तू कहता है कि आपको पिताजी वो दृष्टि नहीं प्राप्त है कि खंभे में मेरा इष्ट आपको दिखाई पड़े। मुझे तो दिखाई पड़ता है। अरे डींग मारता है, नहीं दिखाई पड़ता, झूठ बोलता है। अभी मैं तेरा सिर घर से अलग कर दूंगा, देख तलवार चमकते हुए। सर्वस्व हरि, सर्वत्र हरि, जिस पे तू भरोसा किए हुए है, कैसे तेरी रक्षा करता है। मैं यात्रा कर रहा था पैदल, भिखारी ही लगता था। एक खादी का 1.5 हाथ का कोई वस्त्र था, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। और कोई नदी आ गई बहुत बड़ी, अंधेरी रात, कोई अलग से मार्ग नहीं, ट्रेन आती थी जाती थी, घोर जंगल में फंस गया आगरा के पहले। वो जो रेलवे विभाग के पटरी आदि होते हैं, उसकी रक्षा के लिए कोई मुसलमान सज्जन, में कह रहा हूँ मुसलमानों नाराज मत होना, हर वर्ग में अच्छे व्यक्ति भी होते हैं, लेकिन कोई मुसलमान सज्जन रात्रि में रखवाली का काम करते थे। मैं करता था नहीं कहूँगा, युवक लगता था जैसे गोपाल महापात्र ही हो, वैसे आयु की दृष्टि से। उस समय मैंने गोपाल महापात्र को देखा नहीं था। उसने देखा मुझे, और लगभग आधा किलोमीटर पर जगह जगह रेल की पटरी आदि खंभे आदि की रक्षा के लिए उसके व्यक्ति थे। सीटी दे तो वहाँ से भी सीटी आ जाए। उसने कहा तू कहाँ जा रहा है एकांत में रात्रि में? मैंने कहा मैं ब्राह्मण कुल का हूँ और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाला संत हूँ, साधक हूँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तू ब्राह्मण या हिंदू है? हाँ ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ। तो अब याद कर ले, जिसके बल पे जा रहा है मैं तुम्हें मार दूँगा। उसने एक सीटी दी, सब उसके दुष्ट लोग जहाँ जहाँ थे सब सीटी में। तो हमने कहा सुन, मुझे 2 मिनट का समय दे सकता है? वो बहुत जोर से हंसा, हिरण्यकशिपु का ही अवतार होगा वो, हा 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 ऐसा।
घोर अंधकार, अंधेरी रात, आगे बहुत लंबी चौड़ी गहरी नदी, रेलवे पुल, उस पार जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं अलग से, कोई रक्षक नहीं तेरा, 2 मिनट में कौन तुम्हारी रक्षा करता है। हमने कहा करेगा करने वाला। अच्छा 2 मिनट समय दिया, बस हमने कहा अब सुन ले क्या होता है। कोई मुझे दिखाई नहीं पड़े, खड़ों पे चलते हुए व्यक्ति की आवाज़ आए, अरे तुम्हारा रक्षक कोई आ गया, खड़ों पे चल रहा है, खड़ों की आवाज़ आती। हमने कहा आ गया। और वो बेहोश होने लगा। हमने कहा सुनो, तुमने कहा था तुम्हारा रक्षक कौन है, मैं भी देख नहीं रहा हूँ, तुम भी देख नहीं रहे हो, लेकिन खड़ाओं की आवाज़ तुम्हें भी सुनाई पड़ती, मुझे भी मेरा रक्षक आ गया। अब तुम कहो कि आप जाइए, तुम तो जो होगा मरोगे या जियोगे भगवान जाने, बेहोश तो ही रहोगे। मैंने बड़ा अपराध किया, तुम्हारी मौत तो सामने इसलिए है कि हर 10 मिनट में ट्रेन आती है, घोर अंधकार रात्रि, बीच में कोई होता ना रेलवे ऐसे कोई, वो भी जाने के लिए नहीं, केवल पटरी वैसे ही है। तुम उस पार जाओगे, इधर रहो, हमारे व्यक्ति मार डालेंगे, जब हम मर जाएंगे लोग, सीटी देके मैं मर जाऊंगा, लोग आएंगे तुमको मार देंगे, उस पार जाओगे रेल से कट जाओगे। हमने कहा इसकी चिंता नहीं, जो तुमसे बचाया वो आगे ही बचावेगा, तुम कह दो कि जाओ, हाँ जाओ। दैवयोग से घोर ऐसे ऐसे पशु के समान उस पार गया, लगभग 25 मिनट उस पार गया। उस पार जाते ही दैवयोग से ट्रेन आ गई। अब ऐसे खतरे की इस घंटी में कौन बचाता है, कौन रक्षक है। भगवान के नाम पे चले थे तो भगवान ने बचाया या नहीं, तो इसलिए कहा बहुत बढ़िया, समय भी हो गया। सोहम विकथमानस्य शिरः कायात् धरामिते गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्। अच्छा तुझे इस खंभे में भी दिखाई देता है, अरे हाँ, तो मैं अब तेरा सिर धड़ से अलग करने वाला हूँ, देखता हूँ जिस पर तुम भरोसा करता हो तुम्हें कैसे, तुम्हारी रक्षा कैसे करता है, यह देखिए। पिता भी काल हो जाता है, शापित भक्त ठहरा। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी के संबंध के निर्वाह की गाथा, उस सिद्धांत की पकड़, संबंध के निर्वाह और सिद्धांत की पकड़ की गाथा है। अतः हमने एक संकेत किया, आज मैं सोच रहा था सुखपूर्वक जीवित रहने के लिए संसार बना ही नहीं है। दुष्ट इसलिए सुखपूर्वक नहीं जीवित रहते कि दुष्टता उनको जलाती रहती है, किसी न किसी का हित में दिन रात लगे रहते हैं। सज्जन हमेशा दुष्ट से उत्पीड़ित रहते हैं। समझौतेवादी इसलिए पीड़ित होते हैं, थोड़ी देर के लिए प्रसन्न होते, किस किस से समझौता करें। समझौते वाले के सामने भी एक बड़ी विकट होती, किस किस से समझौता करें। आज वो मुख्यमंत्री या कल वो मुख्यमंत्री या वो प्रधानमंत्री या किस किस से समझौता करें। समझौता वादी भी प्रसन्न नहीं रहते अधिक समय। और सज्जन, दुष्टों का स्वभाव होता सज्जन को डंक मारना, हर समय उनकी स्थिति विपत्ति में पड़ी रहती है। और दुष्ट अपनी दुष्टता से क्या जलते रहते हैं। संसार मौज मस्ती से जीने योग्य है ही नहीं। एक सिनेमा के एक्टर का आया था, वो मर गई, उसके लाश के पोस्टमार्टम में निकली कि शराब ज़्यादा पी ली थी, अकेले रहती थी, आज युवती थी। इसका अर्थ क्या, कोई सुखी नहीं, दुख को भुलाने के लिए ज़्यादा मात्रा में शराब पी ली होगी। शराबी कराबी कोई भी सुखी नहीं। संसार है तो दुख झेल नहीं पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि प्रहलाद के समान सन्मार्ग पे चलें, जो यातना हो उसको तप माने। हर हर महादेव।